हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। उसके अंदर अक्षांश से रिलेटेड हमने एक बेसिक वीडियो पढ़ा था, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज हम देशांतर से रिलेटेड पढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती है और उनकी विशेषता क्या होती है। ये एक बेसिक वीडियो रहेगा देशांतर से रिलेटेड। इसके बाद भारत से रिलेटेड सारा का सारे टॉपिक्स रहेंगे। देखिए, देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो क्या है। देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाती हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, इस तरीके से जो पूरी सीधी रेखाएं यानी खड़ी रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, और ये भूमध्य रेखा के लंबवत चलती हैं। तो इस तरीके से ये आपने एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको आप ग्लोब समझिए। और ये आपके उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, इस तरीके से ये जो रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक बिंदु से अधिकतम 360 का कोण बनाया जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात, ये अक्षांश रेखा के जो आपको याद रखना है 90 डिग्री पे होती हैं, यानी कि लंबवत होती हैं। भूमध्य रेखा के ये हमेशा लंबवत होती हैं। अब इन देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आप लोग। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। आपको याद रखना है 360। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई इसमें बराबर होती है। जब हमने अक्षांश रेखाओं की बात करी थी तो अक्षांश रेखाओं के अंदर सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा ही होती है। उसके बाद जितनी भी होती है उनकी लंबाई कम होती जाती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हमेशा एक ही लंबाई की सारी रेखाएं होगी। आगे, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, यानी कि आधा गोला ही बनाएगी, आधा वृत्त ही बनाएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर होती है और सबसे कम ध्रुवों पर होती हैं। सबसे कम ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती हैं और सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको याद रखनी है 111.321 किलोमीटर होती है। आगे देखते, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो प्रदेश है वो कटिबंध कहलाता है, कोट कहलाता है। आप जिस तरीके से भी याद रखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अक्षांश रेखाओं से संबंधित भी पढ़ा था। आगे देखते हैं, जैसे दो देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। ये समय की गणना करने के जो है हेल्प, इसी की वजह से हम लोग समय की गणना करते हैं, जबकि दूरी की गणना हम लोग अक्षांश रेखाओं के हिसाब से करते हैं। कुल देशांतर हमने बताया 360 होता है। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना जो है समय लगता है। देखिए इसकी कैलकुलेशन, कि पृथ्वी अपना घूर्णन या परिभ्रमण जो सूर्य के है वो तो 365 दिन में करती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। लेकिन परिभ्रमण जो है, यानी कि अपनी दूरी पर घूमना, ये 24 घंटे में करती हैं। तो 24 घंटे का मतलब अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो 1440 मिनट होते हैं। और देशांतर हमारे 360 देशांतर हैं। तो 360 देशांतरों को अगर हम 1440 मिनट के हिसाब से मैं इसमें इसके इक्वल कर देंगे तो एक देशांतर की वैल्यू आ जाएगी। ये हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे तो 4 मिनट, यानी कि एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और किसी भी देशांतर से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ेगा। और किसी भी देशांतर से पश्चिम की तरफ जाएंगे
तो समय घटेगा। ये भी आपको याद रखना है। जैसे ये एक दो हमने गोलार्ध बना रखे हैं, एक पूर्वी गोलार्ध होता है, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध होता है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और इसका जो बेक व्यू है उसके अंदर पूर्वी गोलार्ध की तरफ, जहाँ ऊपर वाले गोलार्ध में दिखाई दे रहा पूर्वी गोलार्ध, उसका जो बेक व्यू है उसके यहाँ पश्चिमी गोलार्ध होगा। और जहाँ पश्चिमी गोलार्ध ऊपर वाले में दिखाई दे रहा उसका जो बेक व्यू है, पीछे का व्यू, वहाँ पूर्वी गोलार्ध दिखाई देगा। इस तरीके से आपका ये ग्लोब में दिखाई देता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर पूर्व की साइड में चलेंगे तो समय जो है बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे किसी भी देशांतर से तो समय है जो घटेगा। तो देखिए, जैसे मान लो कि 5 डिग्री ईस्ट पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो ठीक उसी समय 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर कितना समय हो रहा होगा। तो देखिए, ये मैंने 0 डिग्री वाली लाइन खींची, उसके बाद 5 डिग्री वाली लाइन खींची, और इसी के ईस्ट में 20 डिग्री वाली लाइन खींची, जहाँ ये, अब इसमें अंतर निकाल दीजिए। जैसे 5 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में कितना अंतर है, 15 डिग्री का। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। और अगर इसको 15 मिनट का 15 डिग्री कर देंगे तो दोनों साइड हम लोग 15 से गुणा कर देंगे। तो 1 डिग्री को 15 से गुणा किया तो 15 डिग्री आ गया, और इधर 4 मिनट को अगर 15 से गुणा किया तो 60 मिनट आ गया। इसका मतलब 20 डिग्री के ऊपर उस समय 1 घंटे का अंतर होगा। यानी कि जहाँ 5 डिग्री के ऊपर 6 बज रही है, तो 20 डिग्री के ऊपर उस समय 7 बज रही होगी। ये समय की गणना से आपको इस तरीके से देखना है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस तरीके से हमने ये समय की गणना करी है। अब आगे देखते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर, जिसको जो प्रधान रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं, GMT रेखा कहलाती हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। आपके जो विश्व का मानचित्र होता है उसके अंदर आपको याद रखना है। जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इसके समीप से ये ग्रीनविच रेखा वेधशाला से होकर गुजरती हैं। यह यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती हैं। एक और जो वोल्टा झील हैं वहाँ के पास से, उसके बीच में से गुजरती हैं, क्योंकि गाना की राजधानी आक्रा है, उस तरीके से वहाँ से भी ये, यानी वोल्टा झील के यहाँ से गुजरती हैं। भारत का जो मानक समय इस रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि आगे है, इसका मतलब क्या है, इसके पूर्व की साइड में जो ये रेखा, इसके पश्चिम की साइड में ये रेखा पड़ेगी, और ये इससे पूर्व में है, जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व की साइड में हमारा 82.5 डिग्री ये जो देशांतर हैं वो हमारा पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, हम पूर्व की तरफ में हैं। तो हमने पहले बताया था कि जब भी कोई पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा 5.5 घंटे आगे चलता है समय। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो आपको याद रखना है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। उसको किस तरीके से दिखाया गया देखिए आप लोग। ये इस तरीके से थोड़ी इसको मोड़ा गया है, अलग अलग जगह मोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था 1884 में, वाशिंगटन DC के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय जो देशांतर रेखा है आपकी 180 डिग्री, वो इस तरीके से रही थी। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, इस बात का आपको याद रखना है। इसे कई स्थानों पर मोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये 75 डिग्री जो उत्तरी है वो यहाँ पे पूर्व की तरफ मोड़ा गया है, और बेरिंग सागर में इसको पश्चिम की ओर मोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिजी और न्यूजीलैंड, ये जो दो देश हैं, इसके पास से इसको पूर्व की तरफ मोड़ा गया है। यदि इस रेखा को पूर्व की ओर पार कर लिया जाए तो एक दिन घट जाता है,
और जबकि पश्चिम की ओर पार कर दे तो एक दिन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इस रेखा को अगर पूर्व की तरफ हम लोग पास कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो एक दिन घट जाएगा, और पश्चिम की तरफ हम लोग चले जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। इस तरीके से भी आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो कि ये आपकी 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, आप इसको पूर्व की तरफ पास करेंगे या पूर्व से पास करेंगे तो क्या रहेगा, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ठीक उसी समय 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कितना होगा। अब आपको याद रखना है, आप पूर्व में हैं लेकिन आपको 45 डिग्री पश्चिम की तरफ जाना है, तो आपको बैक साइड में जाना है। बैक साइड का मतलब अब ये पीछे चलेगा। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने सबसे पहले 2 जो बज रही हैं 2 PM, यहाँ पे मैंने 15 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। अब इससे पश्चिम की तरफ चलना, तो मैं 5-5 डिग्री के अंतर में ऐसे लाइनें खींच ली, जैसे कि 15 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर वापस 5 डिग्री, 10 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर इससे आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 15 से फिर 20 आएगा, फिर 20 से 25, फिर 25 से आपका 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। तो इस तरीके से आपके जो हैं वो 5-5 डिग्री के अंतराल में मैंने ऐसे लाइन खींच ली। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, जैसे कि ये 15 डिग्री है और आपका ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट ऐसे लाइन खींचेंगे तो भी ठीक है, नहीं खींचे तो आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री में कितना समय है ये ज्ञात करना है। तो आपको 1 डिग्री को 60 से गुणा कर लिया और 4 मिनट को भी 60 से गुणा कर लिया, तो ये आपका पूरा मिनट में आ जाएगा। तो जैसे ही आपने 1 डिग्री को 60 से गुणा किया तो कितना आ गया, 60 डिग्री, जो हमारा वैल्यू आ जाएगी। और 4 मिनट को आपने जैसे ही 60 मिनट से गुणा किया तो 240 मिनट आ गया। अब 240 जो मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे तो कितना आ गया, 4 घंटे। अब 4 घंटे ये क्या है, आपको पश्चिम की तरफ जाना है ना, देख रहा है 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर समय ज्ञात करना है। तो इस 2 बजे से 4 घंटे पहले कितनी बज रही थी, तो आप यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। जैसे कि 2 बज रही थी, 2 से फिर 1 बजी होगी, 1 से पहले 12 बजी होगी, 12 बजे से पहले 11 बजी होगी, 11 बजे से पहले 10 बजी होगी। ये 4 घंटे पहले चल दिए तो उस समय 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 बज रही होगी, यानी सुबह के 10 बज रही होगी, और यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे थे। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ा आप प्रैक्टिकल होकर करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस करें इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बनाने की। और ये देशांतर और अक्षांश का बेसिक वीडियो था। अब हम भारत से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक वाइज हम क्लियर करते जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इससे भी बेसिक से भी क्वेश्चन आता है, जो मैंने क्वेश्चन आपको करके बता दिया। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लगा, दोनों वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, और यहीं कहीं पे भी आप नोट करके इनको कहीं रिवाइज करते रहिए, तो ये आपके समझ में आते रहेंगे। इसकी प्रतिक्रिया आपकी लाइक और कमेंट के साथ देंगे कि ये आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए। अगर आगे हैं तो आप अच्छा सा कमेंट कीजिए, अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और वीडियो आपको बिना रुके टाइम पे मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नए टॉपिक और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।